गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में आपको ये जब भी हम सिमिलर बताना होगा तो हमको दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तभी हम कंपेयर करके बताएंगे कि ये इसके सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, सिमिलर के लिए और कॉन्ग्रुएंट के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। तो सिमिलरिटी के लिए हम बताए थे कुछ क्राइटेरिया इसमें होते हैं कि किस किस कंडीशन पे सिमिलर होते हैं। तो इसका क्राइटेरिया देखो, हम जो क्राइटेरिया फर्स्ट है और उसमें बताए थे कि क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के जैसे इसके पी एस है तो इसकी क्या हो जाएगी ए डी, इसकी एस आर और इसकी सी डी, और इसमें की क्यू आर तो इसमें की हो जाएगी बी सी। अगर इनका रेशियो सेम है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सबसे पहले साइड का रेशियो लिखते हैं तो इसका हो जाएगा पी एस अपॉन में इसका हो जाएगा ए डी इक्वल में इसका हो जाएगा क्यू आर और तो इसका हो जाएगा बी सी कॉमा इसका हो जाएगा एस आर तो फिर इसका क्या हो जाएगा सी डी इक्वल में इसका हो जाएगा पी क्यू तो इसका क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो पी एस हमारे पास कितना है, पी एस है हमारे पास 1.5 अपॉन में ए डी कितना है तो ए डी इधर आ जाते हैं 3 है इक्वल में क्यू आर कितना है तो क्यू आर हमारे पास है 1.5 अपॉन में बी सी कितना है तो बी सी है हमारे पास 3 कॉमा एस आर देखते हैं तो ये भी 1.5 और सी डी 3 हो जाएगा इक्वल में ये 1.5 और अपॉन में ए बी कितना है तो 3 हो जाएगा। ठीक, ये जीरो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर इसमें भी पॉइंट हटेगा जीरो बढ़ जाएगा, ऐसे ही पॉइंट हटेगा ऊपर से और नीचे जीरो बढ़ जाएगा। 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 हो जाएगा, फिर 15 1 जा 15 15 2 जा 30, यहाँ पर भी 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 1 जा 15 15 2 जा 30। इसका मतलब ये है कि जो साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक, अब चेक करते हैं क्या इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका P वाला जो है ना वो 90 डिग्री से कम है, बट इसका जो A एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है। इसमें का एंगल P और इसमें का एंगल A ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम लिखेंगे therefore not similar quadrilateral ठीक है, ये सिमिलर इसलिए ये जो दोनों हैं वो सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहां पर लिखेंगे बिकॉज corresponding angles are not इक्वल। इसके जो corresponding एंगल हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। थैंक यू क्लास।